खारघर में सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। लाखों की ज्वेलरी और असला के साथ आरोपी पहुंचे पुलिस के गिरफ्त में। नवी मुंबई खारघर का यह नजारा है जिसमें आप देख सकते हैं चंद लुटेरे लूट के वारदात को अंजाम देकर भागने के फिराक में हैं। यह सभी बड़े ही सातिराने तरीके से लूट के वारदात को अंजाम देकर भाग चुके थे, पर उन सबों पर सीसीटीवी की पैनी नजर लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनके करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। इस घटना की शिकायत खारघर पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई थी। आरोपी लूट के माल जिसकी कीमत 11.5 लाख के आसपास थी, वह लेकर चलते बने थे। इस घटना के बाद खारघर के व्यापारियों में डर का माहौल तैयार हो गया था। साथ ही लोगों के जहन में सवाल तैरने लगा था कि पुलिस विभाग क्या कर रही है, हमारे शहर की शांति व्यवस्था क्यों भंग होने लगी। जितने मुंह उतने सवाल। जाहिर सी बात थी कि पुलिस को लुटेरों को पकड़ना था। लोगों के सवाल का जवाब देते बैठना उचित भी नहीं था, क्योंकि पुलिस के द्वारा किया गया काम ही लोगों के प्रश्न का उत्तर हो सकता है, और यह बात पुलिस विभाग को भली भांति ज्ञात था। और यही वजह रही कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने एक मीटिंग लेकर कई टीम तैयार किए और अज्ञात आरोपियों की खोजने की शुरुआत की गई। यह काम ऐसा था जैसे रेत में सुई खोजना, और इस कठिन चुनौती को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने स्वीकार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अज्ञात आरोपी को पुलिस कैसे खोजे। कोई सुराग भी नहीं, कोई तस्वीर भी नहीं। ऐसे में उन आरोपियों को खोजना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। पर किसी ने कहा है कि जहां चाह वहां राह। नवी मुंबई पुलिस ने अपने मुखबरी को एक्टिव कर दिए। वहीं लुटेरे को खोजने के लिए नवी मुंबई के चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें कई दिन बीत गए और फिर पुलिस विभाग को कुछ सुराग हाथ लगे। उसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए जितनी टीम पुलिस की बनाई गई थी, उन सबों को भारत के अलग अलग राज्य में खोजने के लिए रवाना कर दिया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि नवी मुंबई पुलिस राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश खोजने में जुट गई, जिसके बाद नवी मुंबई पुलिस 4 आरोपियों को खोजकर उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही। आपको बता दें कि लूट के सभी जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। एक अनसुलझी पहेली को नवी मुंबई पुलिस हल करने में कामयाब रही, जिसमें कई पुलिसकर्मी अपने परिजनों से महीनों दूर रहे। उन्हें फिक्र अपने परिजनों की नहीं थी, बल्कि उनके जहन में 24 घंटा आरोपियों को हिरासत में लेने की बातें दौड़ रही थी। उनका सुकून और चैन सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार करने पर ही लौट सकता था, और वह दिन भी आया जब लुटेरे पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए और उनके द्वारा लूटा गया माल भी बरामद हो गया। इस बात की जानकारी देने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने पत्रकार परिषद का आयोजन किए थे। सुने पकड़े गए आरोपियों के विषय में आला अधिकारी ने क्या बताए। 10 बजे खारघर के जो बीएम ज्वेलर्स में रॉबरी विद फायर आर्म्स फायरिंग का जो ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सीसीटीवी फुटेज हैं और जो इंट्रोगेशन हुआ है और जो कुछ इनपुट्स मिला, उसके आधार पर लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच सब पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो इनपुट्स मिले, उसके वेरिफिकेशन के लिए और डिटेल मालूमात के लिए 3-4 स्टेट में हम लोग मूवमेंट कर रहे थे। उसी दरमियान पुणे सिटी में भी और ठाणे में भी ऐसा सेम इंसिडेंट फायरिंग का हुआ था। तो हम सब जो रिकॉर्ड के जो एक्यूज हैं, स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, वो सब चेक कर रहे थे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हमको मिलने के बाद हमने राजस्थान में इसके लिए करीब 8-10 दिन कैंप किया, और हमने कल उसमें से 4 एक्यूज्ड पकड़े हैं और उनका रिमांड भी हमने लिया है। और जो व्हीकल और आर्म्स एम्यूनेशन उन्होंने यूज किया था, उसमें से कुछ एम्यूनेशन और बाकी आर्म्स और मैगजीन हमें मिले हैं। जो इंसिडेंट्स में जो वेपन एक यूज हुआ था, यहाँ पे हमें 2 मिले हैं, तो उसके हिसाब से भी हमने इन्वेस्टिगेशन की टीम हमारी फिलहाल बाहर है। जो मुद्देमाल गया था वो पूरा करीब 90% हमें मिला है। 11,80,000 में से 7.25 लाख का माल हमें मिला है इसमें, और गाड़ी और वेपन सब जब्त हुए हैं। इसमें 4 में से 2 एक्यूज हैं, उनका रिकॉर्ड है नारकोटिक्स और प्रोहिबिशन का, बाकी 2 के रिकॉर्ड नहीं है। जो एक्यूज में से जो 2 थे, उनका खारघर में रिलेटिव्स उनके थे उधर, तो रिलेटिव में आना जाना था। और ये जो बीएम ज्वेलर्स है, उन्होंने उसको स्पॉट किया, रेकी की, और उसके बाद प्लानिंग के बाद उन्होंने ये इंसिडेंट किया है। उसमें से 3 जो हमको स्पॉट पे दिखते हैं और एक जो है वो स्पॉट पे नहीं है, पर पूरा उसने इन्फॉर्मेशन जमा करने का और एग्जीक्यूशन का काम किया है। इसमें यूनिट 3 के मुलानी साहब, सेंट्रल यूनिट के पीआई सुनील शिंदे साहब, एसीपी क्राइम लांडगे साहब के
टीम के सीपी साहब का गाइडेंस तो सबका था, और फील्ड में ये 3 लोग एक्टिव थे, और बाकी जो आकाश पाटिल और तुंगनवार, ये जो ऑफिसर्स हमारे फील्ड पे थे, उनका जो स्टाफ सेंट्रल यूनिट का और यूनिट 3 का, उन्होंने करीब करीब महीना भर इस पे 15-20 दिन काम किया है इस पे, और ये ऑफेंस हमने ओपन किया है। आप देख सकते हैं यही वो नए मेहमान है जिसे खोजने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने अपनी कई रातों की नींद कुर्बान कर दी थी, जिसके बाद इन खास मेहमानों को खोजने में नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को सफलता मिली। आपको बता दें कि नवी मुंबई क्राइम ब्रांच इन मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखे हैं। इन सबों की खूब आवभगत हो रही है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों, तो आपको बताते हैं, किसी को बताए नहीं, क्योंकि नवी मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस, छुट्टियों के मामले में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद भी उन्हें मन के मुताबिक तारीख को छुट्टी मिल ही जाए या पक्का नहीं। पर इस नए मेहमान ने उन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में घूमने का अवसर दिए, इसलिए इन मेहमानों की खूब खातिरदारी की जा रही है। हो सकता है उनके खातिरदारी से कुछ और अनसुलझे राज से पर्दा उठ जाए। वैसे नवी मुंबई पुलिस के इस कठिन परीक्षा में पास होने के लिए एक सलाम तो बनता है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।